Hello students, this is question number 12 from JEE Main 2023, 24 January shift 1 paper. Question says that let alpha be a root of the equation a minus c multiplied by x square plus b minus a multiplied by x plus c minus b equal to 0, where a, b, c are distinct real numbers such that the matrix ये कुछ मैट्रिक्स हमें दे रखी है इस तरीके से और कहा है कि सिंगुलर, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ये कहा गया है कि ये जो अल्फ़ा है इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो a माइनस सी टाइम्स मैं ये लिख सकता हूँ कि a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ जाएगा और फिर है b माइनस ए टाइम्स अल्फ़ा आ जाएगा प्लस b माइनस ए टाइम्स अल्फ़ा और लिख सकते हैं प्लस c माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, फिर अगर आपको ये कहा हुआ है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जैसे कि मान लो ए मैट्रिक्स है अगर ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 0 अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। और अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले तो आएगी अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर ओपन करें तो अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस बी होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी माइनस बी। फिर आएगा नेक्स्ट, जब हम अल्फ़ा के साथ में लिखेंगे तो माइनस आएगा अल्फ़ा टाइम्स, यहाँ आएगा माइनस अल्फ़ा टाइम्स आ जाएगा यहाँ से ये कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो आएगा सी माइनस ए आ जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में 1 के साथ में ओपन करेंगे तो यहाँ तो खैर सी माइनस ए आएगा और फिर प्लस है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 1 के साथ में अगर इसको ओपन करें तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आएगा बी माइनस ए और ये इक्वल टू होगा 0। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन जो भी है उसके नीचे मैं लिख देता हूँ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसके नीचे, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी माइनस बी, तो यानी कि सी माइनस बी टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। और उसके बाद फिर आएगा सी माइनस, देखो यहाँ पर सी माइनस ए है तो ये जो माइनस है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस सी टाइम्स अल्फ़ा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा और लास्ट जो टर्म है वो लिखा है बी माइनस ए, तो यहाँ जाएगा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है तो, और इसका भी रूट जो है वो अल्फा ही है ना, सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधे सीधे से हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो कोफिशिएंट जो है कंपेयर हो जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से हम कह देंगे कि भाई ए अपॉन ए माइनस सी अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए माइनस सी और ये इक्वल टू होगा सी माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। तो अगर मैं सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स को अगर इक्वल करूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ले जाता हूँ मैं दोनों को, तो सी माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली जब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो बी माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी बी माइनस, हाँ बी माइनस ए का स्क्वायर आएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आएगा ए माइनस सी और इंटू आएगा, इंटू आ जाएगा सी माइनस बी उधर से, है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। और सिमिलरली जब मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करूँगा, फर्स्ट और थर्ड को, तो वहाँ से मुझे मिलेगा सी माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आएगा सी माइनस बी का होल स्क्वायर के बाद बी माइनस ए और इंटू ए माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वहाँ लिखा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए, है ना, तो बस सिमिलर यही लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों चीज़ें एक्चुअली सेम लिखी हुई है और ये भी खैर इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू अगर देखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 है और, है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 है। तीनों की अगर वैल्यू 1 है तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी समझदार लोग हो।
तो इसकी वैल्यू 1 + 1 + 1 हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3, विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू।